जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कीजिए, तो आज से ही आप लोग को शाम में 7 बजे चैप्टर वाइज, यानी आज 1.1 बता रहे हैं, नेक्स्ट डे 1.2, यानी चैप्टर वाइज प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग देखना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड जैसे आप लोग लघुत्तम निकालते थे वैसा ही सेम टू सेम इसे भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला जो सवाल दिया है प्यारे विद्यार्थियों 140 है, तो 140 लिखल है तो 140 लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। रफ में हम तोड़ेंगे 140 को, तो 140 को हम तोड़ेंगे तो देखिए 2 से 2 सत्ते 14, 0 इसलिए 0, फिर 2 से कट जाएगा 35 बार में, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, अर्थात से यहाँ पर आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, फिर बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ तक तो आप लोग पहले सीख चुके हैं छठा सातवां क्लास में, क्योंकि इस तरह से आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए रहता था। इसमें नया चीज ये सीखना है प्यारे विद्यार्थियों कि 2 देखिए 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 5 गुने 7। दिस इज योर आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 156 है, इसको भी वैसा ही तोड़ेंगे जैसे 140 को तोड़े थे। तो यहां पर देखिए हल लिखेंगे, प्यार से आराम से लिखेंगे 156 इसलिए 156 बराबर के चिन्ह देंगे। 156 को भी वैसा ही तोड़ेंगे जैसे 140 को तोड़े थे। 2 से देखिए 2 से 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर अब 3 से टूटेगा 3 एकम 3, 3 तरीके 9, अर्थात हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 जो है 2 बार आया है इसलिए 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 3 गुने 13। दिस इज योर आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों 38-25 है, इसको भी वैसा ही तोड़ेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे, 38-25 दिया गया है तो 38-25 लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए 38-25 को आप लोग तोड़िएगा, 38-25 को, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में तो देखो 2 से भागा लगने वाला नहीं है, माने इकाई अंक, तो इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 अठे 40, 50 25, फिर 5 से 17 पचे 85, यानी आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने यहाँ पर हो जाएगा 17। अब देखिए सेम टू सेम वैसा ही काम करेंगे। 3 यहाँ पर देखिए 2 बार है तो 3 के पावर हो जाएगा 2, यहाँ 5 2 है तो 5 के पावर 2, यहाँ 17 है वो इसलिए 17। दिस इज योर आंसर। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा देखिए यहाँ पर है 5005, तो लिखेंगे 5005 बराबर के चिन्ह देंगे। इसको भी तोड़ेंगे 5005 को, 5005, यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 001। अब देखिए 5 से तो टूटेगा नहीं, अब 7 से देखते हैं, 7 से सेट कर जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 17 21 7 28, यहाँ 17 21। अब उसके बाद फिर 11 से कटेगा, तो 11 से 11 कम 11, 11 तिया 33, यानी हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने यहाँ पर हो जाएगा 13। इसमें तो जोड़ा कोई नहीं मिला तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य का वही है। ये रहा पांचवा क्वेश्चन का है प्यारे विद्यार्थियों 74-29 है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे, 74-29 है तो 74-29 लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। 74-29 को जब तोड़ोगे तो यहाँ पर देखिए भागा लगा के देखिएगा, 3 से लाएंगे तो 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 12 नहीं कटेगा, फिर लास्ट में 9 है तो फिर 3 से, फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 42 नहीं कटेगा, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, फिर लास्ट में 9 किस में आता है, 17 से देखते हैं। 17 से जब भागा लगाओगे 74-29 में, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर देखिए 2, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 1 यहाँ 1 यहाँ 9, 17 सत्ते 19 से, यानी कट जाएगा 17 से 437 बार में। अब 17 के बाद आगे देखिए हो जाएगा फिर 19 से,
19 से भागा लगाएंगे, 19, 19 दूना के 38, 19 3 57, 3 बात 19 दूना के 38, 19 से जब भागा दोगे 437 में तो 19 दूना का हो जाएगा 38, 13 में से 8 जाएगा, 8 से जो 8 5 13, यहाँ 7, 19 3 57 यानी 23 बार में, तो इसको हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों 26 और 91, तो जो भी संख्या यहाँ पर दिल रहेगा उसको देख करके लिख लेंगे। 26 और 91 है तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91, बराबर के चिन्ह देंगे। 26 के देखिए हम लोग तोड़ेंगे, 26 को तोड़िएगा तो 2 से हो जाएगा 13 दूना के 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 13। और 91 है, 91 को तोड़िएगा तो 13 से 91 यानी 7, यहाँ पर 13 यानी हो जाएगा 7 गुने 13। अब नीचे लिखेंगे अतः HCF, एसीएफ प्यारे विद्यार्थियों समझिए जो संख्या दोनों में रहता है वही एसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में यहाँ पर देखिए 13 है, तो इसका हो जाएगा एसीएफ 13। अगर कोई संख्या नहीं मिलेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 गुने 7 गुने जो संख्या दोनों में रहता है उसको एक बार लिखते हैं, अर्थात हो जाएगा 7 गुना के 14, 14 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 हो जाएगा 18 यानी 182। दिस इज योर आंसर। अब इसका जांच देखिए, जांच कर रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एसीएफ गुने एलसीएम, तो दोनों संख्या को हम मान लेते हैं ए गुने बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने हो जाएगा एलसीएम। तो दोनों संख्या यहाँ पर 26 और 91 है तो हो जाएगा 26 गुने 91। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 13 गुने 182। यहाँ पर देखेंगे अगर दोनों सोल्व करके अगर आ गया बराबर तब कहेंगे तो सही है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गुना कर रहे हैं 26 से कम 26 के 6 हासिल 2, 9 छक्का 54 और 2 55, 56 के 6 हासिल 5, 9 दूना का 18 और 5 हो जाएगा 23। अब चलिए इधर गुना करते हैं, 13 दूना के 26 के 6 हासिल हो जाएगा 26 के 6 हासिल हो जाएगा 2, 13 से 91 13 8 74 से और 2 106 हासिल 10 हो जाएगा, 13 कम 13 और 10 हो जाएगा 23 यानी दोनों बराबर आ गया। तो दोनों बराबर आएगा तब कहेंगे कि सही है, और नहीं आएगा तो नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 510 और 92 है। यहाँ पर देखिए 510 है प्यारे विद्यार्थी, तो यहाँ पर 510 लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। 92 है तो 92 लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए 510 को तोड़ेंगे तो 2 से देखिए 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर देखिए 5 से 50 25, 5 एकम 5, फिर हो जाएगा कैसे, लेकिन 3 से कट जाता, 3 से यहाँ पर कटेगा, 3 से 3 9 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने हो जाएगा 17। अब देखिए फिर 92 है तो 92 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 से 2 चौक 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, अर्थात हो जाएगा 2 गुने हो जाएगा 23। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद नीचे लिखेंगे एचसीएफ, अतः एचसीएफ जो संख्या दोनों में रहता वही एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2, एलसीएम तो एलसीएम हो जाएगा 2 को 2 के बदला में 1 को 2, एक यहाँ से 2, फिर हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब गुना कर देंगे, यहाँ पर देखिए पंक्ति आई 15 15 30, 30 गुना हो जाएगा 60 यानी 60 हो जाएगा। उधर गुना कर रहे हैं 17 तिया 51 कि 1 हासिल 5, 17 दूना के 34, 35 36 37 38 39। अब इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 18 और 5 हो जाएगा 23। यहाँ 0 है इसलिए 0 यानी 23,460। दिस इज योर आंसर। इसमें देखिए जांच नहीं कर रहे हैं, जांच आप लोग घर पर बैठे होंगे तो आप लोग देखिए अपना से खुद से जांच कीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों 336 और 54। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे, 336 है तो 336 लिख देंगे, फिर 54 है तो 54 लिख देंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। 336 को तोड़ेंगे
336 को तोड़ेंगे तो 2 से देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर देखिए 3 से 3 सत्ते 21, अर्थात आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब देखिए 54 को तोड़ेंगे तो 2 से देखिए 27 दूना के 54, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तरीके 9, अर्थात हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब नीचे लिखेंगे अतः ACF, ACF बराबर देखिए जो संख्या दोनों में रहता है वही ACF कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3 अर्थात 2 तिहाई 6। फिर लिखेंगे LCM, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दोनों में रहता है वही LCM का, उसको एक बार लिखेंगे, 2 गो 2 के बदला में 1 गो 2, इधर देखिए 3 गो 2 है तो 1 2 1 3, फिर यहाँ पर देखिए 3 जो है 1 गो 2 गो 3 गो है तो 1 2 1 3, और लास्ट में देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे। अब चलिए देखिए इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, यहाँ तक आ गया 48 गुने, वहां देखिए 3 तरीके 9, 9 से 63, 3 तरीके 9, 9 9 सत्ते हो जाएगा 63 गुना हो जाएगा 63। अब गुना कर देंगे, 3 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 हासिल 14, 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौको 24 और 4 28, 4 12 के 2 हासिल 1 0, यहाँ 3, अर्थात आ जाएगा 30 24। दिस इज योर आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे आप लोग तोड़ तोड़ के लघुत्तम और महत्तम बनाते हो वैसा इसमें बनाना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, इसमें भी सेम टू सेम वैसे बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन देखिए, 12 इसलिए 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, उसके बाद 21 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे, 12 को जब तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना के 4 चरती है 12, 15 को हो जाएगा 3 गुने 5, 21 के 3 गुने 7, यानी 3 से 21 आएगा। अब नीचे लिखेंगे अतः HCF देखिए जो संख्या तीनों में रहता है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए उसमें 2 गो था तो दोनों में देखेंगे, 3 गो है तो तीनों में देखेंगे, अगर 10 गो रहेगा तो 10 में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों में देखे तो इसमें 3 है। अब नीचे लिखेंगे LCM, तो LCM देखिए शुरू से बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 3 गो 3 के बदला में 1 गो 3 लिखेंगे, गुना हो जाएगा 5 गुने 7। अब गुना कर देंगे, 2 दूना के 4 चरती है 12, 12 25 7 और 7 छक 42, यानी आ जाएगा 420। दिस इज योर आंसर। दिया गया है 17, फिर 23 है, उसके बाद है 29। इसमें तो करना कुछ नहीं है देखो, क्योंकि 17 तो टूटेगा नहीं, जिसमें नहीं टूटेगा तो उसमें तो 1 से तो भागा ऑलरेडी लगता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 17, यहाँ हो जाएगा 1 गुने 23, यहाँ हो जाएगा 1 गुने 29। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF, इसमें तो देखिए तीनों में है 1 तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। LCM, तो LCM हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। आप लोग गुना करके इसको बताइए कितना आएगा। 17, यहाँ देखिए इसको गुना जब कीजिएगा तो हो जाएगा 23 गुने 17, तो देखिए 3 7 से 17 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना के 14 और 2 हो जाएगा यानी 16, फिर हो जाएगा यहाँ पर 23, 23 से कम 23, 1 9 3, फिर इसमें 29 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 के 7, 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 के 11, यानी हो जाएगा 11 33 9। दिस इज योर आंसर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों है 8 9 और 25 है, तो ऐसा ही लिख देंगे 8 9 और 25। तो यहाँ पर देखिए 8 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3, 25 को 5 गुने 5। कोई संख्या तीनों में नहीं मिला तो घबराना नहीं है, इसका जब नहीं मिला तो इसका आंसर हो जाएगा 1। जब कोई भी संख्या नहीं मिलेगा तीनों में तो इसका हो जाएगा 1।
और एलसीएम बराबर देखो यही ना 8 को यह तोड़ा गया है तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8 गुने 9 गुने 25। यहाँ पर गुना करेंगे 25 8 200 यानी 2 आएगा 2 9 18 यानी 2 को 0 1800 यही हो गया आंसर। इस तरह से तीसरा भी खत्म।